हाय एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। आई होप कि आप सभी अच्छे हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने ऊंचाई एवं दूरी चैप्टर से अभी तक अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम द्वारा 4 पार्ट कंप्लीट कर चुका हूं, जिसमें से आज मैं आप लोगों को 5वां पार्ट बताने वाला हूं। पार्ट 5 है, जिसमें टाइप नंबर 6 क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है और कैसे हम लोग उसको बनाते हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसको बेहतर कंसेप्ट से समझते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, मैं बता दूं आपको कि कोई भी क्वेश्चन ऊंचाई एवं दूरी का छोटा नहीं होता है, थोड़ा बड़ा ही होता है। लेकिन कहने का अर्थ ये है कि अगर यदि आप इस क्वेश्चन को पढ़कर अच्छे तरीके से समझ जाते हैं और इस क्वेश्चन के अनुसार अगर यदि डायग्राम आप बना लेते हैं, तो आपके लिए 90% तक का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ताकि आप अच्छे से उस क्वेश्चन को बना पाएंगे और समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर हम लोग डायग्राम खींचेंगे और डायग्राम के सहायता से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन उसकी बनाएंगे। जब सॉल्यूशन बन जाएगा तो आप लोग उसको समझ लीजिएगा। अगर बीच में कहीं कोई दिक्कत हो तो वीडियो को रोक कर भी समझ सकते हैं। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट के जरिए भी बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है इसको समझेंगे पहले बढ़िया से। पहले आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठिए, इस क्वेश्चन को पहले नोट कर लीजिए कॉपी में। ये हमारे यूट्यूब चैनल का पार्ट 5 है और इसका जो टाइप है, टाइप जो पढ़ा रहे थे मैंने बताया है पिछले वीडियो में आप सभी को। अभी तक 4 तरह के पार्ट वीडियोस हम छोड़ चुके हैं और उन सभी में टाइप 5 तक क्लियर कर चुका हूँ। ये टाइप 6 है, इस पर हम क्वेश्चन ये है हमारा, इसको हम लोग बनाएंगे। ठीक है, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसको ध्यानपूर्वक इसको नोट कर लें, फिर हम लोग बनाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं बढ़िया से। क्या कहता है क्वेश्चन में, सबसे समझेंगे। एक घर पर सीढ़ी लगी हुई है और सीढ़ी के सिरे का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। सीढ़ी पलट दी जाती है जिससे वह गली के दूसरे किनारे के एक घर से जा लगती है और दिशा में और लगती है यहाँ पर, और उस दिशा में सीढ़ी के सिरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि सीढ़ी 30 मीटर लंबी हो तो गली की चौड़ाई बताएं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले समझेंगे क्वेश्चन को, पहले ध्यान से पढ़ लिए, उसके बाद हम लोग इसको डायग्राम बनाएंगे। कहता क्या है, एक घर है। पहले एक घर मान लीजिए, कोई हमारा भवन घर बनाते हैं, ये हमारा घर है। ठीक, ये घर है पर एक सीढ़ी लगी हुई है। सीढ़ी लगा हुआ है, जब भी हम सीढ़ी को लगाते हैं तो मान लीजिए कोई हमारा समतल है। यहाँ पर हम लोग इस बिंदु से इस घर के शीर्ष पर हमने एक सीढ़ी लगा दिया। ये हमारा सीढ़ी हो गया स्टूडेंट्स, ये सीढ़ी है, सीढ़ी लगी हुई है और सीढ़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मान लीजिए ये घर है हमारा, ये घर है और घर के ऊपर मैंने इस सीढ़ी को इस तरीके से लगा दिया, तो इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है वो हो रहा है 30 डिग्री का बन रहा है। 30 डिग्री का उन्नयन कोण यहाँ बन रहा है। ठीक, 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है, उसका सीढ़ी पलट दी जाती है। अब मान लीजिए सीढ़ी को हम लोग पलट देंगे, इधर की तरफ पलटेंगे, पलट दी जाती है जिससे वह गली के दूसरे किनारे के एक घर से जा लगती है। मान लीजिए घर इधर भी है, एक घर यहाँ भी इस तरीके से है। यहाँ से जब इस सीढ़ी को पलट देते हैं हम लोग, तो यहाँ पर इस किनारे से ये गली जो है, ये गली हमारा है, जो इतना बड़ा गली है, ये गली, इस घर पर पहले हम लोग रखे थे सीढ़ी को। इस सीढ़ी को जब पलटते हैं तो इस ये गली के दूसरे किनारे पर घर स्थित है। घर एक हमारे, ये भी एक घर है जो स्थित है, इसके सिरे से जाकर लग जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर किनारे के घर से जा लगती है, जाकर लग गई यहाँ पे एक सीढ़ी। ये सीढ़ी हो गया हमारा, यही सीढ़ी ये वाला है स्टूडेंट्स। और उस दिशा में सीढ़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। जब ये इधर से पलट के जब ये इस घर के ऊपर जब रखें सीढ़ी को, तो इसका कोण जो है वो 60 डिग्री हो जाता है। कितना होता है, 60 डिग्री का हो जाता है उन्नयन कोण। ठीक है, तो कहता क्या है, हो जाता है यदि सीढ़ी 30 मीटर लंबी हो। मान लीजिए सीढ़ी की जो लंबाई हमारी है वो 30 मीटर दिया है। ये ध्यान दीजिए, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा। ये घर है, घर के ऊपर सीढ़ी रखा हुआ है, 30 मीटर इसकी लंबाई है, लेंथ है। इस घर पर जो सीढ़ी है, इसको पलट कर हम इधर रखेंगे, सीढ़ी की लंबाई बढ़ जाएगी? नहीं, सीढ़ी की लंबाई वही रहेगा। ये इधर भी हम अगर देखेंगे, ये भी हमारा क्या है, सीढ़ी की लंबाई 30 मीटर हो गई, ये भी 30 मीटर है। ठीक है,
30 मीटर है। अब हम लोग इसमें हमको इस गली की चौड़ाई निकालनी है, मतलब ये पूरा इस गली, इस घर से लेकर इस घर के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, हमको यही निकालनी है, गली की चौड़ाई निकालनी है। सबसे पहले हम लोग इसको पॉइंट के रूप में इसका मान लेते हैं नाम। देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी, उसके बाद मान लीजिए डी और ये ई मान लीजिए। ठीक है, इस तरीके से मैंने मान लिया पहले। अब इसके बाद इसको बनाएंगे हल कर कर, देखिए इसको बनाएंगे अच्छे से। माना कि सीधी, मान लीजिए इसको पहले लिखते हैं, सीधी तो दिया हुआ है, गिवन दैट है स्टूडेंट, मानेंगे माना कि गली की चौड़ाई यहाँ पर बराबर बी से डी तक, ये बी डी है, ये गली की चौड़ाई मेरा क्या है, बी डी है। बी डी दिया हुआ है स्टूडेंट्स, बी डी को हम लोग चाहे तो इस बी डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी कर सकते हैं इसको आसानी से। ये हमारी गली की चौड़ाई है मीटर, मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके से है। अब क्या करेंगे देखिए, अब हम लोग लिखेंगे प्रश्न से। आप यहाँ एक चीज देखेंगे, इस तरीके से हम लोगों को दो तरह के समकोण त्रिभुज प्राप्त हुए, एक यहाँ पर हुआ और एक यहाँ पर। ये समकोण है, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये। पर हम लोग किसी भी त्रिभुज में जा सकते हैं, पहले इसमें चलिए या इसमें चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पहले इसमें चलते हैं, ए बी सी में। तो लिखेंगे प्रश्न से, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हम लोग देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को बनाने के लिए समझना पड़ता है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, हाइपोटेनस है, कर्म है। समकोण त्रिभुज में देखिएगा सबसे लंबी भुजा एक कर्म है और इसका आधार, क्योंकि हमको इस गली की चौड़ाई निकालनी है तो चौड़ाई में तो आधार शामिल है, देख रहे हैं ना। तो आधार और कर्ण किसमें होता है स्टूडेंट्स, तो आधार और कर्ण जब भी होता है तो किसमें होता है, cos थीटा में होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज एबीसी में लिखेंगे cos कितना डिग्री दिया है स्टूडेंट, 60 डिग्री, cos 60 डिग्री इक्वल टू क्या है, आधार बटा कर्ण BC बटा कर्ण क्या है AC लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर BC जो हमारा है 20 से लेकर 80 तक कुछ नहीं दिया हुआ है, तो इसको BC हम इस तरह छोड़ देते हैं। और यहाँ हमारे AC जो है 30 मीटर है, 30 लिख देते हैं। और ये cos 60 डिग्री का, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, sin 30 का मान होता है 1/2, ठीक उसका अपोजिट होता है cos 60 का मान कितना होता है, 1/2। कितना होता है, 1/2। तो मैंने लिख दिया इसको। आप चाहे तो टेबल जब बनाए हैं प्रथम वीडियो में, आप उसमें देख कर समझ सकते हैं और इसको याद कर लें। देखिए जब तक कि आपको अच्छी तरह से याद नहीं होगा sin cos tan इन सारे 35 45 60 90 डिग्री का मान, तब तक आपको क्वेश्चन बनाने में थोड़ी सी तकलीफ होगी। इसलिए मैं कहूंगा कि आप जाकर पहले टेबल को अच्छी तरह से याद करें, फिर इस क्वेश्चन को बनाएंगे, आसानी समझ में आएगा। देखिए अब ये देखिए डिवाइड में इधर इंटू में जाएगा तो हो जाएगा हमारा ये इक्वल टू हो जाएगा इधर BC, यहाँ आप लिख देते हैं या BC इक्वल टू हो जाएगा 30/2। ये काटेंगे तो कितना आएगा, 15 डिग्री, ये 15 मीटर हो गया। ये हमारा BC की जो वैल्यू है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमको 15 मीटर मिल गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले समझेंगे BC की वैल्यू तो हमें निकल गई। अब हमको क्या करना होगा, अब चलेंगे इस त्रिभुज में चलेंगे, लिखेंगे यहाँ पे देखिए पुनः त्रिभुज EDC कहिए या CDE कहिए, कोई भी कह सकता है, CDE त्रिभुज CDE में देखिए क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ पर समझेंगे। इधर बना देते हैं स्टूडेंट्स, इसको बढ़िया से लिख देते हैं यहाँ पर। इसमें क्या है हमारा, देखिए इसमें भी हमको कर्ण दिया हुआ है और इसमें भी आधार का संबंध देखना है। तो आधार और कर्ण का संबंध जब भी होता है तो किसमें होता है, cos में होता है। इसमें भी लगाएंगे cos, लेकिन यहाँ पर होगा 30 डिग्री। देखिए 30 डिग्री दिया हुआ है, cos 30 डिग्री के लिए देखेंगे तो इसमें क्या होगा, हमारा आधार क्या होगा, CD आधार हो गया, कर्ण हमारा हो जाएगा CE। ठीक है, चलिए समझेंगे इसको अच्छा तरीके से उतार लीजिएगा स्टूडेंट। cos 30 डिग्री का मान कितना होता है स्टूडेंट्स, तो होता है √3/2 इक्वल टू यहाँ पर CD की वैल्यू है, कुछ नहीं दिया हुआ है तो लिख देंगे CD। और यहाँ पर देखेंगे CE की वैल्यू क्या है, CD की लंबाई हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए 30 मीटर, 33 लिख देंगे 30 मीटर। और यहाँ पर आप उसमें देखिएगा, यहाँ समझेंगे अच्छे तरीके से। अब फिर ये डिवाइड में इंटू में जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पर, इसलिए CD बराबर हो जाएगा 30√3/2। यदि आप इसको काट देते हैं स्टूडेंट्स तो हो जाता है 15√3 मीटर। ये हमारा इसलिए CD लिख दें, CD बराबर, अतः हम लिखेंगे इस तरीके से, अतः गली की चौड़ाई लिखेंगे, गली
बढ़िया समझेंगे। गली की चौड़ाई, अतः गली की चौड़ाई देखेंगे स्टूडेंट्स। गली की चौड़ाई में मैंने क्या दिया था, मैंने माना है BD बराबर माना था मैंने BC प्लस CD माने थे स्टूडेंट्स। तो हमारे देखिए BC की जो वैल्यू है, BC की वैल्यू यहाँ देख सकते हैं आप अच्छे तरीके से। यहाँ BC की मैंने जो वैल्यू निकाला था 15 मीटर निकाला था, यहाँ लिख देंगे 15 प्लस उसके बाद CD की देखिए CD की वैल्यू मैंने यहाँ निकाला है 15√3, तो लिखेंगे 15√3 और यहाँ पर रख देंगे मीटर। यदि आप चाहें तो आप इसमें से कॉमन भी ले सकते हैं फ्रेंड, कॉमन लीजिएगा 15 हो जाएगा 1 प्लस √3 मीटर हो जाएगा। ये आपका पूरा गली की चौड़ाई हो जाएगा। यदि आप चाहें तो √3 का मान 1.73 दूर रखकर भी आप आसानी से इसको जोड़ कर 1 में इसको 15 से इंटू कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई, आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। यदि कहीं दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट के जरिए बताएं, ताकि मैं और भी बेहतर से बेहतर क्वेश्चन जाने का प्रयास करूं। इसको आप समझिए और अच्छे तरीके से उतार लीजिए, ठीक है स्टूडेंट, उतार लीजिए। इसके बाद मैं आप लोगों से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो, अपने नेक्स्ट क्लास कल। इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो कृपया करके इसे ध्यान से देखें और समझिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाने के प्रयास करें, ताकि अच्छे से बच्चे सीख कर और अपना लॉकडाउन में भी अपनी पढ़ाई की जारी रख सकें और अपना पढ़ाई करते रहें। अगर यदि आप 10वीं के अलावा 12वीं के स्टूडेंट्स हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए भी मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट एवं कैलकुलस जैसे चैप्टर से वीडियोज बनाने वाला हूं और आप लोगों को बेहतर ढंग से समझाने वाला हूं। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एवं सब्सक्राइब करें। फिर मैं मिलूंगा कल के अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाता हूं। जय हिंद।